बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। मेरा आदरणीय वकील साहब से एक प्रश्न था कि संघ में जिस प्रकार सभी आचार्य प्राचार्यों का स्थान है, संघ के वो आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, प्रभारी भी हैं और आदरणीय वकील साहब ने अपने लिए संघ में कोई विशेष स्थान नहीं रखा, ना ही वो संघ के आचार्य हैं, ना ही प्राचार्य हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये मैं जानना चाहता हूँ। जी आदरणीय संघ, बहुत साधुवाद। विशेष कोई वजह नहीं है और वजह सिर्फ एक है कि संघ मुझे केवल कार्य करने के लिए चुने, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए कभी ना चुने, किसी सम्मान के लिए कभी ना चुने। सम्मान के लिए मुझे सबसे पीछे रखे और जब भी कोई कार्य हो जिसको करने की क्षमता मेरे भीतर हो, सामर्थ्य हो, तो उसको जो है केवल मुझे बताए, ताकि मैं उस कार्य को संपन्न करके जो महत्वपूर्ण कार्य हमने शुरू किया है उसको हम जो है उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकें। जी बहुत साधुवाद। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और आदरणीय जी, मैं भी कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा आज की इस महत्वपूर्ण जो चर्चा है उसमें। आदरणीय लेकिन मैं संचालक और महोदय जी, हैंड राइज है। आप बाद में रखेंगे, पहले हैंड रेज ख़त्म करेंगे उसके बाद। जी 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 आदरणीय जी, मैं वही कह रहा था, मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, पहले मैं हैंड राइज ले लेता हूँ। आदरणीय पारसनाथ जी, आप आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें। आदरणीय संघ को जय भीम नवोदय। मेरा प्रश्न है आदरणीय एडवोकेट साहब से कि आपकी जीवन की कौन सी ऐसी घटना है जिससे आप प्रेरित होकर के संघ की स्थापना की? जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद। संघ की स्थापना के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में धर्म का परिवर्तन कैसे हुआ। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, मेरे घर में एक धम्म की जो धार्मिक आचरण जो होता है उसकी कट्टरता देखी गई। मेरे पिताजी ने बौद्ध धर्म अपनाया था, मेरे पैदा होने के बाद ही शायद अपनाया था, और जब तक वे जीवित रहे तब तक कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब वो बिना वंदना करे अपने घर से निकले हों काम के लिए। और 4 महीने में जो 4 उपोषित पड़ते हैं, दोनों अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, उस दिन उनकी वंदना जो है बढ़कर लगभग आधा पौना घंटे की हो जाती थी और उसको हम रोज़ सुना करते थे। इसीलिए हमें पंचशील जो है कंठस्थ हो गई थी। किसी ने हमें सिखाई नहीं, ना हमने सीखने का प्रयास किया, बचपन से अपने आप ही आ गई। और बुद्ध और उनका धम्म भी हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन धम्म का तत्व जो है दिमाग में कभी सेट नहीं हुआ, कभी बैठा ही नहीं। और प्रश्न करने की मेरी बचपन से आदत थी, हालांकि प्रश्न किस तरह से किया जाए ये मेरे अंदर जो है आदत नहीं थी। बचपना कह लीजिए या नासमझ कह लीजिए, तो शायद प्रश्न करने के मेरे ढंग खराब रहे होंगे, इसीलिए मेरे प्रश्नों से जो है मेरे पिताजी विचलित हुआ करते थे। और कई बार जो है जवाब नहीं रहा करता था उनके पास, तो भी विचलित रहा करते थे। तो इन्हीं बातों को देखकर जो है मैं अपने भीतर जो है और भी गंभीर प्रश्न और पैदा होने लगे, लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता था। जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने जब घर बार संभाला और समाज में जब उठक बैठक शुरू हुई तो मैंने समाज के लोगों से भी प्रश्न करने शुरू कर दिए। मेरा एक मूल प्रश्न यह था कि हम जन्म क्यों लेते हैं? क्या हम मरने के लिए जन्म लेते हैं? और अगर हमें मरना ही है तो जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच में जितना जीवन हम जीते हैं, इतना कष्टों में जीते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, कुछ प्रोफेशन फिर अपनाते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, फिर बिल्डिंगें बनाते हैं, इतना गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, तो क्या ये सब जो है केवल मरने के लिए करते हैं? ये मेरा प्रश्न था और इस प्रश्न का जवाब मुझे कहीं से नहीं मिला। फिर मेरे जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन हुआ जब मेरा बेटा जो है कराटे चैम्पियनशिप जीत कर आया था और हमारे यहाँ बुद्ध विहार है, उसमें उसके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया। तो वहाँ पर हमारे आदरणीय एक लेखक अनुवादक जो कि अब दुनिया में नहीं है, शील प्रिया बौद्ध जी, जिन्होंने सम्यक प्रकाशन के लिए बहुत सारी किताबें अनुवाद की और लिखी, तो उन्होंने जो है उसको, मेरे बेटे को जो है एक धम्मपद छोटी सी पुस्तक भेंट की
और जब वो पुस्तक जो है हमारे घर पर आई तो उसको जो है जब मैंने पढ़ा तो पहला ही पद था, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग व बहतो पदंग। उस पद को पढ़ने से पहले मैं यूट्यूब पर एक फिल्म देख चुका था, द सीक्रेट मूवी। उस मूवी में यह कहा गया कि ये सब कुछ जो है मन से चलता है, आकर्षण से चलता है, हम मन में जो ठान लेते हैं वही होता है। तो वो जो बातें मैंने देखी कि भाई साइंस जो है तमाम दुनिया भर के डॉक्टर मिलकर, वैज्ञानिक मिलकर और इतने साधन इकट्ठे करके, इक्विपमेंट लगाकर तब इस जानकारी तक पहुंच रहे हैं कि मन में जो हम ठान लेते हैं वही होता है। और भगवान बुद्ध जो है 2600 साल पहले अपने धम्म की शुरुआत ही यहाँ से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं सेम बिल्कुल। तो बड़ा मेरे को जो है अंदर से आंदोलित हुआ मैं, और मैंने धम्मपद पढ़ना स्टार्ट किया। पहली गाथा पढ़ी, दूसरी गाथा पढ़ी, तो मुझे लगा कि भाई धम्म तो यहाँ पर है। अब तक हम क्या कर रहे थे जीवन में, कुछ भी नहीं हो रहा था। धम्म तो था ही नहीं जीवन में, सब कुछ था, प्रतीकात्मक था, लेकिन धम्म नहीं था। तो वहाँ से बेटे से मैंने कंपटीशन करना शुरू कर दिया और उसको कहा भी देखते हैं कौन पहला पद जो है पहले याद करेगा। तो पहला पद याद करने में मुझे बड़ी कठिनाई हुई और मेरे बेटे ने पहला पद याद कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा भी कर लिया, कई पद याद कर लिए उसने। मैं उससे उस कंपटीशन में खैर काफ़ी पीछे रह गया, लेकिन उसके बाद बेटे ने वो छोड़ दिया पढ़ना और मैंने जो है वो जारी रखा। और एक दो पद मुझे कठिनाई से याद हुए, उसके बाद मैंने जो है धम्मपद के लगभग 100 पद याद किए, जो बड़े महत्वपूर्ण पद। और उसके बाद ये जो धम्म की जो है बातें करना लोगों में, समाज में, ये शुरू हुआ और इस प्रकार से जो है ये हमने कार्य करना शुरू कर दिया। तो उद्देश्य यही था कि धम्म का प्रचार करना बहुत आसान काम है, धम्म बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है। और जो शीलप्रिय बौद्ध जी की बात मुझे अभी भी याद आती है, पता नहीं उन्होंने ये बात क्यों कही, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने बुद्ध विहार में लगभग 15-20 मिनट तक धम्मपद पे बोला तो मुझे सुनने के बाद वे बोले कि मैं ढूंढ रहा था कि हमारे बाद जो है इस जीवन में, इस देश में जो है धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन है, कोई दिखाई नहीं देता आसपास जो है, लेकिन तुम्हें देखकर जो है अब मुझे संतोष है कि हमारे बाद भी धम्म का प्रचार प्रसार रुकेगा नहीं और वो आगे बढ़ेगा। उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्हीं बातों को लेकर और समाज का विवरण देखकर, विश्लेषण करके मन में आया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, संघ होना चाहिए, जो कि धम्म का प्रचार प्रसार जो है शुद्ध तरीके से कर सके। फिर उसके लिए हमने जो है तमाम संगठनों को देखा, कई संगठनों में जाकर भी हमने काम भी किया, पूरे समर्पण के साथ में काम किया, दिन रात काम किया। उनकी बातें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कहीं पर जो है ईमानदारी नहीं थी, न्याय नहीं था। अन्याय से भरे हुए संगठन, लोभ लालच से निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए संगठन दिखाई दिए। कहीं पर भी समाज के निचले वर्ग का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। सब जो है कहीं ना कहीं संपन्नता के शिकार हैं और उस संपन्नता के नशे में अपने दबे कुचले समाज को और भी प्रताड़ित कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो इसीलिए जब सारे तरफ देखा तो ये धम्मपद संघ का फिर विचार आया और सब कुछ विचार करने के बाद जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। जी आदरणीय संघ।